मॉर्निंग एवरीवन, राज यूपी जॉब पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल पीएससी के बारे में, जिसमें आपके लिए ना ए टू जेड चीजें बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, आवेदन के लिए भाई नोटिस जारी हो चुका है, आप सभी को पता है। पीएससी कांस्टेबल मेल, पीएससी कांस्टेबल फीमेल दोनों की वैकेंसी है। पीएससी मेल लगभग 10,000 के 9837 पद है, लगभग 10,000 वैकेंसी। और वही फीमेल की बात करें तो लगभग 2300 वैकेंसी है, 2282 टोटल पोस्ट है। ठीक है ना। तो दोनों के आवेदन अलग अलग होंगे, मतलब आवेदन एक ही साथ होंगे, मेल फीमेल। ये पीएससी सिविल और आपका एपी, ऐसा सब इनके सबके आवेदन एक साथ होंगे। आपके जेल वार्ड के आवेदन अलग से होंगे, और फायरमैन अभी तक नहीं है, उसके आवेदन अलग होंगे। आज बात करेंगे दोस्तों की पीएससी के कार्य क्या है, ड्यूटी क्या है, सैलरी क्या है, 12,000 एक्स्ट्रा क्या है, डबल सैलरी भी है, बहुत सारी चीजों के बारे में बताऊंगा इसी की वीडियो के माध्यम से। ठीक है ना। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता ही चुका हूँ कि पीएससी के कितने कितने पद हैं भाई। 3 महिला बटालियन इस बार तैयार हो गई है, जिसमें 2282 लगभग 750 3 महिला बटालियन के लिए दी जाएंगी फीमेल कैंडिडेट, जो कि सिपाही बना के वहां भेजी जाएंगी 3 महिला बटालियन में। बाकी 10,000 पद जो हमारे मेल भाइयों के, वो अपनी 33 वाहिनी ऑलरेडी है यूपी पुलिस पीएससी की, वहां पर आप लोग सभी लोग वितरित होंगे। ठीक है। अच्छा, ये तो बात की। अब बात करता हूँ मैं आपके लिए पीएससी के फायदे कार्य, बहुत सारी चीजों के बारे में। ठीक है ना। आपने देखा होगा कि पुलिस विभाग में ना कई सारे कई प्रकार के कह सकते हो पोस्ट हैं, जैसे कि सिविल हो गया, ये सब शाखाएं हैं। ठीक है ना। सिविल हो गया, पीएससी हो गया, आपका एपी हो गया, आपका जैसे कह सकते हो 112 नंबर में जाते हो, मतलब तमाम तरह की चीजें लगती हैं ड्यूटी। आप होंगे पुलिस वाले ही, लेकिन आप हो सकता है सिविल में जाए, हो सकता है पीएससी में आपको वर्दी मिल जाए, हो सकता है एसएसएफ में मिल जाए, या हो सकता है कि आपको एपी में मिल जाए, या हो सकता है घुड़सवार मिल जाएगी, लेकिन रहेंगे आप एज ए यूपी पुलिस कांस्टेबल। ठीक है। तो अच्छा, फायदे सुन लो भाई। अगर आप पीएससी चूज कर रहे हो, पीएससी माना चाह रहे हैं, क्योंकि आएंगे बहुत सारे कैंडिडेट, क्योंकि वैकेंसी सबसे ज्यादा पीएससी की इस बार। ठीक है। तो भाई पीएससी में जो सबसे तगड़ा फायदा जो मुझे लगता है दोस्तों, वो ये है छुट्टी। आपको छुट्टी के लेके कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जी हाँ, आपको 30 सीएल और 31 सीएल मिलने वाली है। 30 सीएल, 31 सीएल। 30 सीएल में दोस्तों जब आप जाएंगे तो 5-5 जैसे करके अगर आप छुट्टी लेते हो, तो 5 छुट्टी पर एक परमिशन भी मिलती है। जैसे कि आज अगर, और एक दिन आने का एक दिन जाने का। ठीक है। यानी टोटल 8 दिन आपके लिए रेस्ट है, समझो। जैसे कि आपको कल से छुट्टी करवानी है 14-15 तारीख से, तो आज आपने 14 में छुट्टी करवाई, 12 बजे आज आप निकल जाएंगे, कल से आपकी छुट्टी होगी। तो 15, 16, 17, 18, 19, एक दिन आपके लिए परमिशन मिलती है 20 तारीख तक। 21 में फिर आपको आना होगा, यानी 14 को गए और 21 को आए, आपकी छुट्टी कितनी कटी? 5। तो इसी तरह दोस्तों जब आप 30 छुट्टी लेते हैं तो तकरीबन आपको 35 छुट्टी मिलती है, और 5-6 दिन आने जाने का भी, लगभग 40 दिवस का ये आपका अवकाश हो गया। ये सिर्फ सीएल। बाकी रही बात ईएल की दोस्तों, 31 ईएल होती है। आप चाहे अपना वन हर ईयर मतलब 30 ईएल काट सकते हो। स्टार्टिंग में 1-2-3 साल आपके लिए, 2 साल नहीं मिलेगी, लगभग कहीं कहीं जगह पे मिलती भी है, स्टार्टिंग में नहीं मिलेगी, लेकिन 1-2 साल जैसे आपके बीतेंगे, उसके बाद आपके खाते में ईएल होंगे, तो आपको प्रॉपर ईएल मिलने लगेंगे। ठीक है ना। जैसे 30 ईएल, 31 ईएल, जैसे चाहो आप, मतलब मंथली साल में एक बार या 2 बार ले सकते हो। 15-15 करके 2 बार ले सकते हो, वरना एक बार में कभी 30 ईएल, कभी 45 ईयर भी जब आपके खाते में होंगी, तो कितनी भी ले सकते हो। ठीक है ना। तो छुट्टी के मामले में बहुत बढ़िया है भाई। अच्छा दोस्तों, तैयारी कर रहे हो तो एक बार बेस्ट बुक्स देख लो। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। दोस्तों यहाँ पर आप लोग स्टडी गाइड देख रहे हैं चक्षु प्रकाशन का, जहाँ पर आपके लिए जितने भी आपका सिलेबस है, मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी, साथ में करंट अफेयर्स भी, उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित सारी जानकारी एक ही स्टडी गाइड में मिलने वाली है। और साथ में दोस्तों अगस्त 2024 में आयोजित परीक्षा के हल प्रश्न पत्र व्याख्या सहित आपको यहाँ पर मिलने वाले, यानी कि 11 सॉल्व पेपर्स भी मिलने वाले हैं। ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो विषय सूची। दोस्तों चक्षु प्रकाशन का स्टडी गाइड के साथ साथ यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसे लेकर आप अपनी तैयारी और मजबूत कर सकते हो, सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आसानी से आप लोग परचेज कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि मैं अभी छुट्टी के बारे में बात कर रहा हूँ, सीएल और रियल, याद रखो। अगर सीएल तो ऐसा है कि हर साल अगर आप काटेंगे 30 तो ठीक है, अगर 20 काटी, 25 काटी, जो बाकी बचती है वो बेकार हो जाती है, यानी कि वो आपके कोई काउंट नहीं होंगे। ठीक है। पर ईएल ऐसी चीज है दोस्तों, ईएल ऐसी छुट्टी है जैसे कि आपको 31 एक साल में मिलती है। अगर आपने हो सकता है किसी साल नहीं काटी, ईएल की जरूरत ही नहीं पड़ी, दूसरी साल नहीं पड़ी जरूरत, अरे कहने का मतलब पूरी सर्विस में अगर आपने 300 ईएल जोड़ रखी है, जोड़ ली, और लास्ट में आप जिस दिन रिटायर होते हैं, तो उस दिन जो आपकी सैलरी आती है, लास्ट महीने जो लास्ट आपकी सैलरी आती है, जैसे मानो 2 लाख रुपए आई, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका पूरा 300 दिवस का पेमेंट होने वाला है। यानी उसी के हिसाब से 300 दिवस का पेमेंट होने वाला है, जो आपके लास्ट दिन पे सैलरी बनती है। समझ गए ना। तो 300 ईएल बचाने का ये भी बहुत बड़ा फायदा होता है, लास्ट में पैसा ही पैसा होगा। ठीक है ना।
तो ये सब चीज़ रही दोस्तों छुट्टी के बारे में। अच्छा अब ड्यूटी जानो क्या है? भाई ड्यूटी तमाम तरह की ड्यूटी है। यहाँ से हो सकता है आप लखनऊ जाएँ, लखनऊ से हो सकता है अयोध्या जाएँ 2 महीने के लिए है ना। पीएसी में अगर आप हैं, एक प्रकार की स्टेट आर्मी है ये, ठीक है? आप जैसे कि यहाँ पर एक वाहिनी आपको मिल गई, जैसे मुझे मानो सीतापुर वाहिनी मिल गई। अभी सीतापुर में ही अगर मैं ड्यूटी करूँगा, जैसे कि 4 महीने मानो मेरा मूवमेंट यहाँ सीतापुर है, ठीक? 8 महीने मानो बाहर है। एक चीज़ मैं बता रहा, मैं तो यहीं रह रहा परमानेंट लेकिन एक चीज़ मैं बता रहा, ठीक है? तो 8 महीने जो आप लोग बाहर रहेंगे, उसको आपके लिए मिलेगा एक्स्ट्रा डीए। यानी कि अगर आप यहाँ 4 महीना रहते हैं बटाई में तो कोई डीए नहीं, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं। जो मैंने बता रखा ₹12,000 वो आपके फर्स्ट क्लास सिटी में जब आप बाहर जाएँगे, जैसे लखनऊ में 2 महीने के लिए ड्यूटी लगती है, तो 12 दूनी ₹24,000 ₹12,000 पर मंथ के हिसाब से ₹24,000 2 महीने में वहाँ बना। अब आपकी अयोध्या ड्यूटी 2 महीने के लिए लग गई तो 9 दूनी ₹18,000 वहाँ बना, क्योंकि इसमें भी 3 प्रकार की सिटी हैं, 1 बी, ए, बी, सी। जहाँ जैसी क्लास में सिटी जाएँगे उस हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। फर्स्ट क्लास 390, सेकंड क्लास आपके लिए मिलेगा 300, थर्ड क्लास मिलेगा ₹240, ठीक है? तो ये आ गए होंगे आपके एक्स्ट्रा डीए। अभी ये लोग ना ये जो डीए मिलता है वो साल में समझो 1 बार मिलता है। आप लोग मान के चलो कि मार्च के महीने में मिलता है, ठीक है ना? और आपने जोड़ रखा है 6 महीने भी मिल सकता है और आपका लगभग 1 साल में डीए ₹1,00,000 भर रहा है। तो वो सारा पैसा आपको एक साथ मिलने वाला। हो सकता है 80,000 हो, 60,000 हो, 70,000 हो, जैसा आपके मूवमेंट हुए हों, ठीक है ना? उस हिसाब से जो पैसा आपका 1,00,000 भी मानो भर रहा है 1 साल में, वो आपको एक साथ दिया जाएगा। हर मंथ की सैलरी में नहीं जुड़ के आएगा, एक बार में दिया जाएगा। उसका भुगतान आपको एक साथ किया जाता है। तो ये चीज़ जान के आप एक्स्ट्रा कैसे बनता है इसमें डीए, है ना? छुट्टी के बारे में बता ही चुका हूँ, छुट्टी में तो भाई सही है यार, छुट्टी में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है? ड्यूटी कैसी रहती है भाई? ड्यूटी हो सकता है दोस्तों आपकी संतरी ड्यूटी जैसे लगती है, हर जगह संतरी ड्यूटी होती है ना? तो 6 घंटे ड्यूटी रहती है, 2-2 घंटे ड्यूटी रहती है 3 बार में। 6 घंटे आराम, 2 घंटे ड्यूटी। अच्छा बहुत सारी चीज़ें हैं पीएससी में जैसे कि आप मद भी पकड़ लेते हैं, जैसे कि मद वाहिनी में ही ड्यूटी करना चाहते हैं, अपनी एप्लीकेशन देंगे, प्रार्थना पत्र देंगे कि हाँ साहब हम यहाँ ड्यूटी करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक्स्ट्रा बे जो है ना डीए वो तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप यहाँ अपना क्वार्टर लेके आराम से अपनी फैमिली रख सकते हैं और आराम से रह सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा तगड़ा बेनिफिट है पीएससी में। अगर आप डीए नहीं कमाना चाहते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम्स है या फैमिली आप अपने साथ रखना चाहते हैं तो बताइएगा पेश होके, ये एप्लीकेशन देके आप यहाँ पर रह सकते हो। तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है दोस्तों? बाकी आप लोग जान ही गए हो भाई ड्यूटी तो हर प्रकार की है, जैसे कि